डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बिफोर गोइंग इनटू दिस टॉपिक, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायइलेक्ट्रिक का लेक्चर अपर राइट कॉर्नर में लिंक पे क्लिक करके आप पहले वो लेक्चर देख लो। इससे आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगा। उस लेक्चर में आप डायइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक और पोलर डायइलेक्ट्रिक के बारे में आप आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? ये एक केस है नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक का। ठीक है, नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक क्यों? नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद ईच अदर। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव एक साथ कोइंसाइड कर गए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि डायइलेक्ट्रिक के पास अपना कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है। कंडीशन क्या है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है आप लोग जानते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मेजरमेंट कैसे होता है? P इज इक्वल्स टू Q इंटू दैट स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास नहीं है। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, मान लीजिए हम इस डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट्स के बीच में प्लेस कर दे रहे हैं। मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को दो प्लेट के बीच में प्लेस कर दे रहे हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो अब क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड्स थे, अब नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देखिए, है ना, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और सारे पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमको क्या देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जा रहा है। और जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइलेक्ट्रिक में, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डायपोल मोमेंट का इंड्यूस हो जाना कब? जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके कारण जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक का पोलराइज हो जाना। ठीक है, तो यही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल था। इसी तरह से हम देख सकते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक में, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसमें क्या हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास इटसेल्फ कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। देखिए मॉलिक्यूल्स के पास इसका सेल्फ डायपोल मोमेंट है, लेकिन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन दे ऑल आर रेंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, रेंडमली ओरिएंटेड है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो नेट डायपोल मोमेंट हो रहा है डाइलेक्ट्रिक का वो अभी भी जीरो है। इस केस में भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, भले ही इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। आप देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पास डायपोल मोमेंट है, बट ओवरऑल सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तब हम देखेंगे कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, चूंकि वो सारे रैंडमली ओरिएंटेड है, तो जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो इस केस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी देख रहे क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे थर्मल एजिटेशन अभी भी वर्क कर रहा है। थर्मल एजिटेशन क्या कर रहा है, थर्मल एजिटेशन
वापस ये जो रेंडमली ओरिएंट हो रहा है अलोंग द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये अलाइन हो रहे हैं ड्यू टू अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक में, तो यहाँ पे भी एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जा रहा है, नेट डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है। यही हो गया डाइलेक्ट्रिक का पोलराइज हो जाना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं। हमने देखा पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। देखिए यहाँ पे ये ई नोड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस भी डिपेंड कर रहा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना। और ये इसको हम इक्वेशन पे कैसे दिखा रहे हैं, P इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नोट, ठीक है। जहां पे ये जो अल्फा है, ये अल्फा एक कांस्टेंट है और इसी अल्फा को कहते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन नोट क्या होता है हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नोट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू भी आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। इस लेक्चर का नोट्स आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।